नमस्कार, मैं उमेश। चंद्रपुरा पंचायत के अंतर्गत पंचायत समिति के सदस्य के लिए मुझे लगता है ऑन एन एवरेज 5 से 10 व्यक्ति अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन बात उठता है कि 4-4.5 हज़ार जनता के बीच में कौन अपनी जगह बना पाएगा। इसी कड़ी में आज है रुपेंद्र नारायण सिंह जी। लोग इनको अक्सर खासकर एक चीज़ के लिए जानते हैं, वनों के संरक्षण में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। पेड़ पौधे से लगाव रखते हैं, सामाजिक सेवा में तत्पर रहे हैं। ये बात और है कि कहीं अपना नाम चमकाने में नहीं रहे। अब बात करते हैं रुपेंद्र नारायण सिंह से। पहले तो आपका स्वागत है सर। जी सर, प्रणाम। पेड़ लगा रहे हैं कितने लंबे समय से? लगभग 4-5 साल से लगा रहे हैं। अब तक कितना पेड़ लगा दिया? लगाए लगभग हमने 500 पेड़ लगाए हैं, लेकिन उसमें से उस सबको संरक्षण नहीं मिल पाया है। अब नोट वाला पेड़ लगाइएगा पंचायत समिति में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज तक हम ऐसा 15% आपका फंड हो गया है, पता है ना। अब नोट का पेड़ लगाइएगा आप भी। ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वो 15% जनता के बीच में उसके घर तक, उसके द्वार तक वो 15% पहुँचे। कौन सा एक तो काम आप नहीं करिएगा ये बताइए? जो करिएगा तो हम जान रहे हैं, कौन सा काम आप नहीं करिएगा? भ्रष्टाचार कभी नहीं अपनाएंगे। पैसा नहीं लीजिएगा? नहीं। हाँ, नहीं, किसी हाल में नहीं? किसी हाल में अच्छा, नहीं। एक बात बताइए, क्या भ्रष्टाचार इससे पहले वाले पंचायत समिति कर रहे थे? भ्रष्टाचार होता था कि अपने पसंदीदा को, अपने जो अपने चाहते हैं उनको काम देना, उनसे कुछ लेना, ये सब चलता रहा है। पहले बहुत सारे पंचायत में भी ये सब होता आया है, लेकिन हम इस बार हम कभी चुनाव में खड़ा नहीं हुए हैं। लेकिन इस बार देखें कि हर व्यक्ति यही करेगा। अगर अच्छे व्यक्ति राजनीतिक में अगर नहीं आते हैं तो राजनीतिक एक दिन मैंने कूड़ा करकट का ढेर बनकर रह जाएगा। इसलिए हम राजनीतिक में आ रहे हैं, ताकि लोगों का जो सरकार द्वारा जो योजना लोगों के लिए मिलता है, वो योजना लोगों तक पहुँचे, उसको पहुँचाने के लिए हम वहाँ पर पहुँचे। सिनेमा हॉल के पास पानी जमा होता है, देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। वो सबसे पहले अगर हम जीते अथवा हारे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो साफ या इलेक्शन के बाद, चूँकि अभी हम अगर हम लोग अपने मित्र मिलकर उसको करवाते हैं तो आचार संहिता के दायरे में आएगा। इससे पहले 5 साल 10 साल भीतर तो वहाँ जमा हो रहा है। नहीं, साफ हुआ था। ये इस बार से जम रहा है। इसके पहले साफ हुआ था वो, ये पिछले साल भी साफ हुआ था वो, लेकिन हमने वो काम नहीं करवाया था। लेकिन इस बार देख के हमको बहुत खुद शर्मिंदा महसूस होता है कि हम जिस पंचायत में रहते हैं और हमारे घर के बगल में ऐसा जमा। बिल्कुल, वहाँ आपका व्यवसाय भी चल रहा है। जी बिल्कुल। मेरा अचानक दुकानदारी छोड़ के इधर राजनीति की तरफ। हम तो बोले कि अगर ये राजनीतिक ऐसा क्षेत्र बन गया है कि अगर शिक्षित लोग और समाज के लिए करने वाले लोग अगर सामने नहीं आते। बैनर आप देखें, सबका बैनर में लिखा हुआ है शिक्षित। देखिए, कौन अशिक्षित है? हम पूजा सिंघल भी तो शिक्षित थी। नहीं, शिक्षित का मतलब ये है कि जो जनता का काम करे वो शिक्षा। ऐसे तो नहीं, सिग्नेचर करने वाला भी शिक्षित है, लेकिन वो शिक्षित नहीं है। जो जनता का काम करे, जो जनता के लिए काम करे, जनता की योजनाओं को जनता के घर तक पहुंचाए, वो शिक्षित है, जो सबकी बात। सीधी भाषा में डेमोक्रेसी का डेफिनेशन या कम शब्दों में रख दिए। 2-4 सवाल मेरा और भी रहेगा। धर्म की राजनीति करेंगे आप? बिल्कुल नहीं, हम धर्म की राजनीति तो शुरू से नहीं करते आए हैं, क्योंकि हमारे लोग कर रहे हैं क्या आपके पंचायत में? नहीं, कुछ लोगों को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि कुछ लोग कर रहे हैं। कर रहे हैं जी। वैसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैसेज देंगे कि अगर भारतवर्ष में रहना है तो सबसे मिलकर रहना होगा, धर्म और जात पात पे नहीं जाइए। और कुछ लोग तो बोलते हैं कि ये मेरा समाज है, हमको वोट करेगा, मेरा समाज हमको वोट करेगा। चलिए खुला एक बात बताइए, माइनॉरिटी के लिए क्या करिएगा? माइनॉरिटी और मेजोरिटी कुछ नहीं होता। जो गरीब है पंचायत में, माइनॉरिटी मेजोरिटी कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। उसमें जो सबसे गरीब तबका के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, सबसे पहले उनका काम हो। कोरोना में आप घर में थे, बाहर थे? कोरोना में मेरी माँ खुद दिल्ली में भर्ती थी। हाँ, माँ जी स्वस्थ थी। अच्छा, हम अपने पंचायत के लोगों को स्वस्थ करने के लिए आप स्वास्थ्य केंद्र हमेशा बंद रहता है। कोई एक आदमी चंद्रपुरा में नहीं है आपके यहाँ जो उसका आवाज़ उठाए? मैंने अपने बैनर में, मैं पोस्टर में सबसे पहला प्राथमिकता स्वास्थ्य और शिक्षा को दिया है। अगर मैं जीतता हूं तो आपके स्वास्थ्य केंद्र को सबसे बेहतर, चंद्रपुरा पंचायत का सबसे बेहतर स्वास्थ्य। धरना में बैठिएगा? बिल्कुल बैठेंगे। क्या आश्वस्त करिएगा कि आप धरना में बैठ जाइएगा? अगर चंद्रपुरा के लोग मेरे व्यक्तित्व से परिचित है। अकेले बैठना होगा, कोई जनता पे मत। हम अकेले बैठे हैं और धरना में अक्सर बैठे भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज मतलब मेन मुद्दा आप हॉस्पिटल रख ले। बिल्कुल चालू होगा। और ये चंद्रपुरा पंचायत, गर्भवती महिला को कितना समस्या है चंद्रपुरा पंचायत में, आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। हम खुद इसके भुक्तभोगी हैं, इसलिए हमको इस बात को बताने की जरूरत नहीं है कितनी जरूरत होती है। हमको खुद बोकारो और धर्मात को मुंह देखना पड़ा है। इसलिए हम इस चीज़ के, हम चंद्रपुरा पंचायत के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर और ये पर्यावरण पर सबसे बेहतर काम होगा। 3-4 लाख रुपए खर्चा कर दीजिएगा ना इलेक्शन में।
अगर आप मेरा खर्च देखिएगा तो अभी तक हमने खर्च 10,000 रुपया किया है, वो भी जो लिस्टेड है उसमें उससे भी कम आ गए। बिल्कुल सर। अगर आप मेरा खर्च देखें तो और लोगों से भी जाके पूछिए, मैंने पैसे खर्च के मामले में कभी भी मैंने कंपटीशन नहीं किया कि हम सबसे ज़्यादा खर्च करेंगे। हम सबसे कम पैसे खर्च करके चुनाव जीतना चाहते हैं और लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि बिना खर्च के भी चुनाव जीता जा सकता है। कभी भी जनप्रतिनिधि का विरोध किए? जनप्रतिनिधि चाहे वो बड़ा हो या छोटा, कभी उसका विरोध किया आप किसी काम के? एक बार मैंने राजेंद्र सिंह से बात किया था, जिसमें राजेंद्र सिंह, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जब आए थे तो बिजली की समस्या में मैंने उनका विरोध किया था। बोला था कि सर ये हमारा ग्राम पंचायत चंद्रपुरा ग्राम पंचायत है, इसमें शहरी बिजलीकरण नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि बेटा तुमने जो बोला है बिल्कुल सटीक बोला है, हम इसका काम करवाएंगे। हालांकि वो काम आज तक नहीं हुआ, चूँकि वो गुजर गए, इसलिए हम उनकी भगवान कर उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन चलिए अंतिम में जनता से अपील करिए कि क्यों रुपेंद्र नारायण सिंह की तरफ ध्यान जाए लोगों का। जो कि हम इसलिए जाए ताकि हम समाज के लिए शुरू से काम करते आए हैं और थोड़ा बहुत ही किए हैं। हम पर्यावरण के लिए काम किए हैं। हर वर्ष ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लेते हैं 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन, और आगे भी आपके लिए हम काम करते रहेंगे। आपकी आवाज़ को प्रखंड तक उठाएंगे और जब तक समस्या का समाधान नहीं मिलेगा तब तक हम उस काम को बिना रुके काम को कंप्लीट करके ही मानेंगे। धन्यवाद रुपेंद्र नारायण सिंह जी। एक बात तो हम आपसे फिर बहुत जल्दी मिलेंगे, जो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र है वह बंद क्यों है और उसके दरवाजे के सामने ताला क्यों लटका रहता है? कि जिनके पॉकेट में पैसा है वो तो बोकारो और धनबाद चले जाते हैं, लेकिन जिस गरीब के पॉकेट में पैसा नहीं है उसके लिए जब वो दरवाज़ा बंद मिलता है, गर्भवती महिलाओं के लिए जब वो दरवाज़ा बंद मिलता है, आकस्मिक दुर्घटना के लिए जब वो दरवाज़ा बंद मिलता है, तो इसके लिए जनप्रतिनिधि मौन क्यों है? धन्यवाद रुपेंद्र जी। मुझे उम्मीद है कि यह अगर पाले में आप शतरंज से जीत कर आगे आते हैं तो यह ध्यान आपका जरूर रहेगा कि आपने कैमरे के पास ये वादा किया है। मैं उम्मीद करता हूँ इस जन कल्याण के साथ आपकी जीत हो, क्योंकि मैं इनके पक्ष में नहीं ना मैं विपक्ष में, जहाँ समस्या है बेधड़क अपनी बात को रखता हूँ। जय हिंद आपसे।